एक ट्रक मैरिक के ऊपर से चला गया। ये देखकर वेंडी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया और फिर तुरंत वहां से निकल गई। अगली सुबह वेंडी डॉक्टर स्टर्न के थेरेपी सेशन में गई, लेकिन उसने ब्रिज वाली बात नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि उसने एक अजीब सा सपना देखा जिसमें उसके पास सुपर पावर्स थी। सिर्फ इतनी सी बात से डॉक्टर स्टर्न ने कहा कि तुम्हारी दवाइयाँ थोड़ी बढ़ानी पड़ेंगी। थेरेपी के बाद जब वेंडी घर आई तो उसने देखा कि घर खाली करने का एक और नोटिस मिला है। पैसे की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही थी, पर वेंडी को पूरा यकीन था कि कभी ना कभी तो प्रमोशन मिलेगा। एक और दिन वेंडी कचरा फेंकने गई और मैरिक को देखा। वो अभी भी जिंदा था और बिल्कुल ठीक भी। मैरिक ने बताया कि वो भी एक फ्रीक है, ऐसे लोग जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं। मैरिक के पास एक ऐसा शरीर है जिसे कभी तबाह नहीं किया जा सकता। अब जब मैरिक ने प्रूफ दे ही दिया था तो उसने वेंडी से कहा कि दवाई लेना बंद कर दो। रात को वेंडी ने अपनी दवाइयां टॉयलेट में फेंक दी। अगले कुछ दिनों में वेंडी को अजीब महसूस होने लगा। काम करते वक्त उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब वो एक कस्टमर के लिए मील बना रही थी तो उसने स्टील ट्रे को गलती से बेंड कर दिया। जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। उसने ट्रे को छुपा कर रख दिया ताकि कोई देख ना ले। जब वो घर जा रही थी तो वही बदमाश गुंडे उसे छेड़ने लगे। वेंडी ने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन उनके लीडर ने वेंडी को धक्का दे दिया। वेंडी ने गुस्से में आकर उसे बड़ी आसानी से दूर फेंक दिया और जब बाकी लोगों ने भी हमला किया तो वेंडी ने सबको एक एक मुक्के में उड़ा दिया। पहली बार वेंडी को लगा कि वो आजाद और खुश है। अगली सुबह वेंडी बहुत खुश होकर अपना काम कर रही थी। तब डॉक्टर स्टर्न बिना बताए वहां आ गई और बोली कि वेंडी ने थेरेपी सेशन को मिस कर दिया। उसने वेंडी को उसकी दवाइयों का फायदा समझाया। वेंडी को शक तो हो रहा था, पर फिर भी उसने वादा किया कि मैं अगले हफ्ते से जरूर आऊंगी। डॉक्टर के जाते ही बॉस वेंडी के पास आई, हाथ में वही मुड़ी हुई स्टील की ट्रे पकड़े हुए। उसने वेंडी पर इल्जाम लगाया कि मुझे पता है तुमने किया होगा ये, और साथ ही कहा कि तुम्हारी सैलरी से पैसे काटूंगी मैं। इस बात से वेंडी को गुस्सा आ गया। उसने बॉस को शर्ट से पकड़ा और हवा में उठा लिया। अगर तूने मेरे पैसे काटे ना मोटी, तो जिंदगी भर पछताएगी। इस हरकत से बॉस डर कर ऑफिस में भाग गई। इसके बाद वेंडी मैरिक से मिलने गई और उससे अपनी पावर्स के बारे में पूछा। मैरिक ने बताया कि दुनिया में हम जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन सरकार वही दवाइयां देकर उनकी ताकतों को छुपा रही है। अगर वेंडी को और सच्चाई जाननी है तो उसे थेरेपी बिल्डिंग की जांच करनी चाहिए। वेंडी बिल्डिंग में गई, लेकिन वो पूरी तरह बंद थी। वो सोचने लगी कि बिना शोर किए अंदर कैसे जाऊं। फिर उसे एक सुपर हीरो मूवी याद आई जिसके अंदर हीरो एक बिल्डिंग से दूसरी में जंप करता है।